नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन का असर सरकार तक पहुंचते पहुंचते दो कारणों से दोहरा हो गया था। प्रभाव के दोगुने होने की पहली वजह तो ये थी कि मूल निवास और भू कानून के लिए भरी गई हुंकार को जिस तादाद में समर्थन मिल रहा था वो सरकार के लिए किसी अलार्म घड़ी से कम नहीं था। और दूसरा, अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड के लोग समय के उस पहर में दहाड़ रहे थे जब पार्टियां चुनावी समर में विरोधियों पर गरजने को तैयार बैठी हैं। अब इसे जन आंदोलन का कमाल कहिए या फिर चुनाव की चिंता कह लीजिए, लेकिन ये महारैली सरकार पर दबाव बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुई। महारैली होने से 2 दिन पहले उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया और रैली होने के 1 हफ्ते बाद भारी लोगों के लिए कृषि उद्यान के नाम पर जमीन खरीद पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई। यानी कि आंदोलन की गड़गड़ाहट को खतरे की आहट जानकर भू कानून की ओर कुछ कदम सरकार ने बढ़ा दिए। अब खास बात यह है कि जनता के लिए फैसले पर्याप्त नहीं है। उनका मोर्चा आर या पार की लड़ाई का है। तसल्ली उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। उनके संघर्ष का अंतिम पड़ाव कानून का लागू होना है। जब तक उनका उद्देश्य मांग अनुसार फैसले की मोहर नहीं देख लेता, तब तक संग्राम को विराम नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि उत्तराखंड में एक और ऐतिहासिक महारैली की तैयारी कर ली गई है। फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर भू कानून और मूल निवास की मांग रखी जाएगी, फिर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, पहले से अधिक ऊर्जा के साथ, पहले से ज्यादा जनबल को लेकर। ये महारैली कब होगी, कहां होगी, इसका हिस्सा कौन होंगे, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। अगर 24 दिसंबर को हुई महारैली इस बात का प्रमाण थी कि उत्तराखंड के लोगों की भू कानून और मूल निवास की मांग अचल की तरह अड़िग है, तो प्रदेश में प्रस्तावित दूसरी रैली इस बात का संकेत होगी कि मंजिल तक पहुंचने से पहले आंदोलन के वेग को 1-2 फैसलों के सलाखों से कैद नहीं किया जा सकता। दूसरी महारैली इस बात के संकल्प को जाहिर करेगी कि प्रयास जिस परियोजना को मन में रखकर प्रारंभ किए गए थे, उन्हें समाप्त सिर्फ तभी किया जाएगा जब मांगों को मान लिया जाएगा। ऐसा सोचना है कहने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार की इस महारैली को सफल बनाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा संगठन साथ आने की रणनीति बना रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महारैली की तस्वीर कैसी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि पहली महारैली देहरादून में की गई थी, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग राजधानी पहुंचे थे। अब दूसरी महारैली का हिस्सा बनने के लिए लोग हल्द्वानी जाएंगे। जी हां, अगली महारैली हल्द्वानी में प्रस्तावित है। खबरों के मुताबिक हाल ही में दून के शहीद स्मारक पर मूल निवास भू कानून समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में अगली महारैली की रूपरेखा तैयार की गई। समिति ने भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर इस बार हल्द्वानी में धारने की योजना बना ली है। इसी पर चर्चा करते हुए बैठक में ये फैसला लिया गया कि हल्द्वानी में 28 जनवरी को मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए हुंकार भरी जाएगी, जिसमें 100 से ज्यादा संगठनों से जुड़े लोग जुटेंगे। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जैसे तमाम जिलों से लोग 28 जनवरी को हल्द्वानी पहुंचेंगे और इस महारैली को उतना ही बड़ा बनाएंगे जितनी ऐतिहासिक देहरादून की महारैली थी। जानकारी के अनुसार इसके लिए 100 से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ ही लोक कलाकारों से भी महारैली में जुटने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में 28 को सुबह 10 बजे सभी लोग बुद्ध पार्क में एकत्रित होकर मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए हुंकार भरेंगे। इस आंदोलन को उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति का मानना है कि मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन अब उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ता जा रहा है। समिति ये भी कहती है कि 28 जनवरी की हल्द्वानी की महारैली बता देगी कि ये आंदोलन उत्तराखंड के हर कोने में पहुंच चुका है। कहा कि जिस तरह से रामगढ़, मुक्तेश्वर, रानीखेत और आसपास की जमीनों की लूट भारी माफिया द्वारा की जा रही है, उससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हल्द्वानी वाली रैली में लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जरूर पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर हल्द्वानी की महारैली भी सफल होती है और जिस तस्वीर की कल्पना की जा रही है उस दिन जनबल की वही तस्वीर सामने आती है, तो फिर ये तय है कि उत्तराखंड सरकार पर पड़ा दबाव चौगुना बढ़ने वाला है। देहरादून में हुई महारैली का असर सरकार के फैसलों में साफ झलकता है। दबाव है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक संगठन भी इस बात को साफ कह चुके हैं कि आर या पार की लड़ाई है। ये दूसरी महारैली भी यही बताती है कि बीच का कोई रास्ता ना तो इस संघर्ष की दिशा को मोड़ सकता है और न ही सरकार की ओर बढ़ रही चुनौती को दूसरी दिशा में भेज सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड सरकार आने वाले दिनों में इस मामले से कैसे निपटेगी। जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है उसकी जांच के पूरे होने का इंतजार करके उसी के आधार पर आगे के फैसले दिए जाएंगे या फिर ये महारैली निर्णय पर असर दिखाएगी। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।
डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।